जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार पाठशाला। साथियों 41 से पेडी मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज आपका टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग का। इससे पहले हमने दोस्तों इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उससे पहले मैथ और उसके बाद जीएस और जीके सॉल्व किया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि हमको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलना है, तभी हमारी तैयारी बेहतर हो पाएगी। ये नहीं कि हम एक ही सब्जेक्ट को लेकर एक एक हफ्ते चलते रहें। हमको दोस्तों हर वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट को पकड़ना है, तभी हमारी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तो आज हम रीजनिंग का टॉपिक आपको लेकर आए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस सॉल्व को हम सॉल्व करते हैं। और दोस्तों जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी तैयारी डबल बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जी आई का संबंध दिया गया है एच जे से। जी आई का संबंध एच जे से है और पी आर का संबंध क्वेश्चन मार्क है। तो पी आर का संबंध हमको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं और इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं, तो उस समय मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको पेन पेपर साथ में लेकर बैठना है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, इसमें जी और एच, जी और एच देखिए संबंध दिया गया है जी आई और एच जे। तो दोस्तों जी में +1 किया गया है, जी में +1 करोगे तो क्या आएगा, एच आ जाएगा। उसी तरह आई में +1 किया गया है तो जे आया है। ठीक है, आई में +1 किया है तो क्या आ गया है, जे आ गया। ठीक है, अब पी और आर में हम देखते हैं। ठीक है, पी में अगर हम एक ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, और आर में एक और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर में अगर हम एक और ऐड करते हैं तो एस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में हम देखते हैं, ऑप्शन में क्यू एस कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्यू एस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों 11, 121 और 110, और दूसरा संबंध क्या दिया गया है, 15, 225 और 210। ठीक है, अब देखेंगे इसमें दोस्तों कि क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले में क्या दिया गया, 11 का अगर दोस्तों हम स्क्वायर करते हैं, अगर 11 का 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी संख्या क्या फाइंड आउट होती है, 121, 121 आ जाएगा। और 121 में दोस्तों हम 11 ही माइनस करेंगे, जो संख्या जैसे यहाँ पे 121 आया और 121 में हम 11 माइनस करते हैं तो हमारी अगली संख्या निकल के आती है। समझ रहे हो, जैसे 11 का स्क्वायर करने पे 121 आया और 121 में हमने जब 11 को माइनस किया तो हमारी अगली संख्या आ गई 110। ठीक है, अब दूसरे में देखते हैं, अगर हमने 15 का स्क्वायर किया तो 15 का स्क्वायर करने से हमें 225 मिल रहा है। ठीक है, और 225 में ने हमने 225 में से 15 को ही माइनस कर दिया तो हमारी अगली संख्या आ गई 210। ठीक है, उसी प्रकार हमको ऑप्शंस में से देखना है कि इस प्रकार कौन सा संबंध बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं, अगर 9 का स्क्वायर करते हैं 81 आता है। ठीक है, और 81 में अगर हम 9 ही माइनस करेंगे, 9 ही अगर माइनस करते हैं तो वहाँ पे हमारा 72 आएगा, तो ये तो बन नहीं रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 18, 324 और 306। ठीक है, 18, 324 और 306 दिया गया है। अगर हम दोस्तों 18 का स्क्वायर करते हैं तो हमारी अगली संख्या फाइंड आउट होती है, जो अगली संख्या स्क्वायर करने से आएगी 324 आ जाएगी। ठीक है, और 324 में से अगर हम 18 माइनस करते हैं तो जो संख्या होगी 324 में से अगर हम 18 को माइनस कर देते हैं तो हमारी अगली संख्या क्या आ जाएगी, ठीक है, अगली संख्या हमारी आ जाएगी 306। ठीक है, तो ये सीरीज बन रही है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 17 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 288 नहीं आता, 17 का स्क्वायर करने से 289 आ जाएगा आपका, यहाँ जो कि 288 दिया गया है, तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये भी रॉन्ग है दोस्तों, कोई ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है। ठीक है, 16 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 256 आता है, जो कि यहाँ पे 255 दिया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, स्वप्न का संबंध वास्तविकता से है तो तर्क संगतता का संबंध किससे होगा। आपको ये बताना है तर्क संगत का जो संबंध है किससे, जैसे कि ड्रीम का रियलिटी से है तो लॉजिकल का किससे होगा। अब देखिए दोस्तों, ड्रीम रियलिटी मतलब उसका अपोजिट बन रहा है, विलोम बन रहा है, तो उसी तरीके से लॉजिकल का क्या बनेगा। ठीक है, लॉजिकल मतलब क्या होता है दोस्तों, लॉजिकल मतलब फैक्ट,
तो फैक्ट मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, वो फैक्ट उसका बताया जा रहा है, तो अगर उसका फैक्ट ना बता के उसके बारे में गलत बताया जाएगा तो उसका झूठ हो जाएगा। फैक्ट मतलब सत्य हो गया। अब झूठ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये बैठाना है। तो जस्टिफाई तो होगा नहीं दोस्तों, ठीक है, सेंसिबल होगा नहीं, ठीक है, और एक्यूरेसी होगा नहीं, ठीक है, यथार्थता होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिथ्या, यानी कि लाई, ठीक है। वहाँ सत्य की बात हो रही थी, यहाँ पे झूठ की बात हो रही है, यानी कि लाई, मिथ्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से 3 से भिन्न विकल्प चुनिए। फाइंड द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा चारों में से कौन एक ऐसा है जो सबसे अलग है। पहला है खेल का मैदान, यानी कि गेम का फील्ड से संबंध है, सिनेमा का स्क्रीन से है, ड्रामा का स्टेज से है, उसी तरीके का इरेजर का इरेज से है, ठीक है। तो इसमें से अलग क्या है वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, खेल का जो है, खेल जो होता है वो मैदान में आयोजित किया जाता है, फील्ड में आयोजित किया जाता है, तो ये तो गलत होगा नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगला क्या है, सिनेमा, ठीक है, सिनेमा और स्क्रीन, तो सिनेमा को स्क्रीन पर ही तो दिखाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाटक का जो नाटक होता है, जो कोई भी ड्रामा होता है वो स्टेज में ही होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा ये। और ऑप्शन डी में है रबड़ और मिटाना, तो 3 तो गलत हो गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रबड़ का मिटाना। रबड़ का मिटाना इसलिए हो जाएगा दोस्तों क्योंकि देखो, और जो भी चीज़ था, जैसे खेल मैदान में खेला जा रहा था, ठीक है, और सिनेमा, ठीक है, सिनेमा स्क्रीन पे ही प्ले होता है, ठीक है, स्क्रीन पे ही दिखाया जाता है। नाटक का संबंध स्टेज पे होता है, नाटक भाई स्टेज पे ही होता है। लेकिन रबड़ जो होता है, रबड़ का कोई प्रॉपर तो दिया गया नहीं। रबड़ का काम जो होता है, ये तो नहीं बोला है ना कहीं पे प्रॉपर कोई चीज़ के लिए मिटाना, यहाँ रबड़ पेपर पे मिटाया जाता है, तो रबड़ का काम कहीं अलग जाके हो रहा है ना, पेपर पे मिटाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एम पी का पुत्र है, क्यू पोती है ओ की, जो कि पी का पति है, ठीक है। एम ओ से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। एम इज द सन ऑफ पी, क्यू इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज हस्बैंड ऑफ पी, हाउ एम इज रिलेटेड टू ओ। अब ठीक है, आपको बताना है एम का ओ से किस प्रकार संबंध है। ऑप्शन है सन का संबंध है, पुत्र का, या डॉटर का, या मदर का, या फादर का। पुत्र का संबंध है, पुत्री का, माता का, पिता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पहले क्या बोल रहा है, एम पी का पुत्र है, ठीक है। एम जो है पी का पुत्र है, ठीक है, तो पी का पुत्र है यानी कि पी ऊपर हो जाएगा। पी या तो उनके फादर हैं या मदर हैं, ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएंगे। और उनका जो भी बेटा या बेटी होता है वो हमेशा नीचे होता है, ठीक है, तो एम जो हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, क्यू पोती है ओ की, क्यू जो है पोती है ओ की, तो पोती है, दादी है, दादा है, तो ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब पोती किसकी है, क्यू की, ठीक है, क्यू पोती है ओ की, तो ओ जो क्यू है वो पोती है, तो क्यू नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि एम से एम ओ किस प्रकार संबंधित है, आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखो, पी का पति है यहाँ पे बोला था, तो भाई पति है तो इनके सामने हो ही गए ये, ठीक है, तो पी ओ ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, एम ओ किस प्रकार संबंधित है, एम का संबंध ओ से किस प्रकार है, ठीक है, आपको इन दोनों का संबंध बताना है। तो इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, इन दोनों का संबंध हो जाएगा पुत्र का, भाई पुत्र तो है इनका ना, समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अखबार, कपड़ा, अखबार का है प्रेस, फिर कपड़ा का आपको बताना है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। न्यूज़पेपर प्रेस से, क्लॉथ का किससे है आपको ये बताना है। टेलर से है, दर्जी से है, क्लॉथ से है, या फाइबर से है, या फैक्ट्री से। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। अखबार जो है वो प्रेस में छपता है, यानी कि अखबार जो है प्रेस में छपता है, और उसी तरीके से कपड़ा, तो कपड़ा यहाँ पे दर्जी होगा नहीं, कपड़ा सिला जा रहा है, सिला टेलर के पास सिलाया जा रहा है, ऐसा संबंध नहीं बताया जा रहा है। आपको ये संबंध लगाना है कि अखबार किस जगह छपता है, मतलब प्रेस एक फैक्ट्री है जहाँ पे अखबार छपता है, उसी तरीके से कपड़ा कहाँ पे बनता है, ठीक है, आपको उस तरीके से बताना है। तो कपड़ा कहाँ पे बनता है, तो कपड़ा फैक्ट्री में बनता है। ये फाइबर का कपड़ा है, वो इसका वो नहीं बताना है, ठीक है, कपड़ा तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कपड़ा कहाँ बनता है, अखबार बनता है प्रेस में, प्रेस में छपता है ना, तो उसी तरीके से कपड़ा कहाँ बनता है, फैक्ट्री में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। कंप्लीट द सीरीज, आपको एक सीरीज दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए 9 दिया गया है, 25 दिया गया है, 49 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है जो कि आपको फाइंड आउट करना है, और 121 है, ठीक है, 121 है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए थोड़ा सा दिमाग, देखिए 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 9, ठीक है। और दोस्तों 3 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं, 3 में अगर 2 ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करने से 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, तो 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये दूसरी संख्या आ जाएगी 25, ठीक है। अब 25 यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया 25, अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब फिर 2 और ऐड करेंगे, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। अब देखिए हमने 2 ऐड किया था 7, अब उसके बाद हम 2 और ऐड करेंगे, 2 और ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 81, ठीक है, 81 हो जाएगा। तो देखते हैं 81 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में 81 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से विषम को चुनिए। विषम मतलब कोई ऑड नंबर है, इसमें से जो संख्या दी गई है, जो इसमें वर्ड दिया गया है, इसमें एक ऑड है, उसको आपको देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, फाइंड ऑड मैन आउट, ठीक है। अब इसमें से एक अलग है सब में से, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक अलग है, उसको आपको बताना है। पहला क्या है LEAN, दूसरे में क्या है LIEN, LINE, NILE, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबको अगर हम बनाएंगे, अगर हम इसको एक सीरीज बनाते हैं तो इसमें देखिए लाइन बन रहा है LINE, ठीक है। अगर इसमें भी करते हैं तो लाइन बन जाएगा LINE, ठीक है। इसमें भी लाइन बन जाएगा LINE, ठीक है। और इसमें लाइन नहीं बनेगी क्योंकि इसमें क्या दिया गया LEAN दिया गया है, ठीक है। इसमें आई का कोई रोल नहीं है, और सब में आई का रोल था, ठीक है। तो इसमें आई तो है नहीं, तो सिंपल सा बात है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सबसे अलग वही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द ऑप्शन विच इज नॉट मेड बाय द यूजिंग ऑफ लेटर। मतलब आपको एक लेटर दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो अक्षर दिया गया है, जो वर्ड आपको दिया गया है, ठीक है, उसमें से इन चारों ऑप्शन में से आपको खोजना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है इसमें जो इन इन सारे अक्षरों को जोड़कर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आपका जो वर्ड दिया गया है, क्या दिया गया है इम्पैशनेबल, ठीक है। अब इम्पैशनेबल जो दिया गया है, इसमें से देखना है कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, इम्पैशनेबल, देखिए पहला ही आपका जो मिल रहा है, ये इसमें से तो बन ही जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप पेन कॉपी जरूर लेके इसको सॉल्व करिएगा। दूसरा दो है दोस्तों, दूसरा दो देखिएगा, ये भी बन जाएगा, ठीक है। सारे अक्षर इसमें आ रहे हैं, ये जो वर्ड दिया गया है इसमें सारे अक्षर इसमें मैच कर रहे हैं। अब इम्पैसिव जो है दोस्तों, इम्पैसिव, इसमें SSIVE, और इसमें देखिए वी का कोई रोल नहीं, इसमें वी नहीं दिया गया है, ठीक है। इम्पैशनेबल में वी नहीं दिया गया है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। और ये इम्पैशन जो दिया गया है, ये भी इससे बन जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। आपको ये विकल्प दिया गया है, इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 2, 8, 18, 32, 50, ठीक है। 2, 8, 18, 32 और 50। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, देखिए अगर 2 यहाँ पे आया है तो कैसे आया है आपको वो देखना है, ठीक है। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर में इंटू 2 कर देते हैं तो हमारी ये अगली संख्या आ जाएगी 2, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और वहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं तो हमारा अगला संख्या आ जाएगा 8। आपको ये करना है कि जो संख्या है वहाँ पे, जैसे लगातार जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया, 2 का किया, उसी तरीके से 3 का, लेकिन जो भी 1 2 3 हम लोग सीक्वेंस से ले रहे हैं उसका स्क्वायर करते जाना है और मल्टीप्लाई 2 कर देना है, 2 से उसका गुणा कर देना है, तो हमें अगली संख्या आती चली जाएगी, ठीक है। अगली संख्या हमको मिलती चली जाएगी। अब 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 का स्क्वायर करने से हमको मिल जाता है, 3 का स्क्वायर इंटू 2 करने से हमको मिल जाता है कितना 18, ठीक है, 18 हो गया। उसी तरीके का 4 का स्क्वायर करेंगे, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं और उसमें भी इंटू 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे 5 का, ठीक है, 5 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 5 का स्क्वायर
इंटू टू उसमें करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू टू तो हमारा 50। तो यहाँ तक हमें पूरी संख्या मिल गई, ठीक है। और इस पूरी संख्या तक हमें क्या करना था दोस्तों, टू का स्क्वायर, पहले वन से स्टार्ट करना था, वन का स्क्वायर, सब संख्या का स्क्वायर साथ साथ में उसको मल्टीप्लाई टू, दो से गुणा करना था। अब हमारी अगली संख्या देखना है 50 के बाद क्या आएगा, ठीक है। अब 5 तक तो हमने स्क्वायर किया, उसमें मल्टीप्लाई टू किया, अब 6 में उसी तरीके से 6 का स्क्वायर इंटू टू मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी अगली संख्या आ जाएगी 72। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 72, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे 72, 72, 72 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है 72। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 72, 72। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से भिन्न को चुनिए। आपको 4 दिए गए हैं विकल्प, इसमें से आपको एक अलग है वो चुनना है, ठीक है। फाइंड द ऑड वन, स्पीक, स्लीप, वॉक या ईट। 4 दिए गए हैं, आपको इसमें से एक अलग है वो चुनना है। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे देखिए बोलना, चलना, ठीक है, और सोना, ये क्या है हमारे ह्यूमन बॉडी की एक क्रिया है। बोलना, सोना, चलना, ठीक है। चलना हो गया, बोलना हो गया और सोना हो गया, ये एक शारीरिक क्रिया है। लेकिन खाना जो है वो शारीरिक क्रिया नहीं है, खाना जो है शारीरिक क्रिया नहीं, ये तो हम अपने बॉडी से कर रहे हैं ना, चलने का काम कर रहे हैं, ठीक है, सोने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके का बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन खाने का काम ये नहीं है, ठीक है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है, मतलब कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही सिंपल था कि बोलना, ठीक है, बोलना जो है, ठीक है, चलना जो है और सोना है, ये तो हमारी ह्यूमन बॉडी की शारीरिक क्रिया है, हम लोग अपने द्वारा करते हैं, शारीरिक क्रिया है, ठीक है। लेकिन खाना वो शारीरिक क्रिया में नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि 5 इंटू 3 इंटू 9 इक्वल टू 395 है, ठीक है, तो 9 इंटू 7 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 759, ये दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 7 इंटू 6 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। देख के तो आपको बहुत डर लग गया होगा कि इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें आपको सिर्फ लॉजिक ही लगा के आपको बताना होता है, ठीक है। तो देखिए पहले से मैं आपको समझाता हूँ, देखिए देखिए 3 इंटू 9, 3 5, ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 9 था। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कर दिया गया है, इन्होंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया है, उसी मतलब जो वहाँ पे दिया गया है, जो गिवन वर्ड है आपको दिया गया है गिवन, ठीक है, उसी टर्म को उठा के इन्होंने फिर से रखा। जैसे 5 इंटू 3 इंटू 9 था और इसमें क्या किया गया है 395 कर दिया गया है, इन्होंने 395 कर दिया। तो कैसे, देखिए पहला 3 इन्होंने बीच का पहले उठाया, ठीक है, पहले बीच का उठाया 3, फिर उसके बाद लास्ट का उठाया, बीच का उठाने के बाद उसके बगल वाला उठाया, फिर सबसे पहले वाला। सेम इसमें भी वही किया है दोस्तों, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए पहले बीच का उठाया, फिर बीच के बगल वाला उठाया, बीच के बगल वाला क्या है, ठीक है, बीच के इस बगल वाला 9 उठाया, ठीक है, 759, ठीक है, उसी तरीके से बीच का उठाया, फिर उसके बगल वाला उठाया, फिर 9 को उठाया, ठीक है। इसको इंटू नहीं करना है, आप इंटू करने लगेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, बस लॉजिक लगाना है। अब इसमें क्या करना है, उसी तरीके से ये है, बीच का उठाना है, ठीक है, इसमें भी बीच का उठाना है। तो बीच का इसमें कौन सा है, सबसे पहले तो है 6 के बगल वाला फिर हमको उठाना है 4, ठीक है, 4 के बाद क्या है, 4 के अब सबसे पहले वाला लेना है, तो सबसे पहले क्या है 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए 647, कहाँ पे है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है 647, 647, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्दों का सार्थक कर्म दिखाएगा। अब इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल इट शो द मीनिंगफुल सीक्वेंस, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें देखते हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, 1 में दिया गया है देश, 2 में दिया गया है फर्नीचर, 3 में है जंगल, 4 में है लकड़ी और 5 में पेड़, ठीक है। कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड और ट्री, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें ज़्यादा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कोई भी देश है, यहाँ पे क्या करना है, एक देश हमको लेना है, पहले सबसे पहले देश आ जाएगा, ठीक है, देश हो गया, ठीक है, 1 हो गया। देश में क्या होता है, देश के अंदर जंगल होगा, देश के अंदर क्या होगा, जंगल, ठीक है, देश के अंदर जंगल, और जंगल से हमें क्या मिलेगा, लकड़ी, ठीक है,
जंगल से हमें मिल जाएगा, जंगल से क्या होगा, जंगल के अंदर पेड़ होगा पहले, ठीक है, जंगल के अंदर पेड़ होगा तभी ना हमको लकड़ी मिलेगा, तो जंगल के अंदर पेड़ हो गया, पेड़ से हमको मिलती है लकड़ी, ठीक है, पेड़ से क्या मिलता है हमको, लकड़ी, ठीक है। अब पेड़ से जब लकड़ी मिली तो लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, तो यही हो जाएगा फर्नीचर। तो इसका सीक्वेंस देखते हैं, फर्नीचर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर। अब इसका हम सीक्वेंस बनाते हैं कि कौन से सीक्वेंस में मैच कर रहा है। सबसे पहले आपको देखना है देश, देश में जंगल है, जंगल में पेड़ है, पेड़ में लकड़ी है, पेड़ से हमको लकड़ी मिली, लकड़ी से हमने फर्नीचर बना लिया। अब देखते हैं सीक्वेंस कौन सा है। देश, देश 1 नंबर पे है, तो 1 तो सब में वैसे कंफ्यूज करने के लिए 1 और 2 में 1 दिया गया है। जंगल कौन से नंबर पे है, जंगल देखिए 3 में, तो 1 3, और उसके बाद पेड़, पेड़ यहाँ पे 5 में दिया, 1 3 5 4 2 दिख ही रहा है, सबको देखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे हमें ऑप्शन मिल ही गया हमें जो हमको चाहिए था, देश, जंगल, पेड़, लकड़ी, उसके बाद उससे हम बना लेते हैं फर्नीचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है, 1 3 5 4 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीड़ा ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का लड़का है। वह लड़का बीड़ा से किस प्रकार संबंधित है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स द बॉय, वीड़ा सेड, ही इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर सन। हाउ द बॉय रिलेटेड टू वीणा, मतलब वीणा का उस लड़के से किस प्रकार संबंध है, आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, वीणा, ठीक है, वीणा दिया गया है, वीणा का संबंध, ठीक है, यहाँ पे वीणा हो गई। अब उसने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा, मतलब वीणा के दादाजी, ठीक है, तो वह मेरे दादाजी का पुत्र है, दादाजी का पुत्र है, तो दादाजी के इकलौते पुत्र का बेटा है, पुत्र यहाँ पे पुत्र आ जाएगा, तो इकलौते पुत्र का बेटा है, ठीक है, तो पुत्र कहाँ है, नीचे है, ठीक है, पुत्र नीचे है, ठीक है। अब दादाजी के इकलौते पुत्र, अब यहाँ पे एक संबंध आपको दिख रहा होगा कि भाई बहन का, तो दादाजी के इकलौते पुत्र यानी कि ये वीणा के पिता हो गए, ठीक है, दादाजी के इकलौते पुत्र यानी कि ये जो हैं ये वीणा के कौन हो गए, पिता हो गए, ठीक है, ठीक है। अब इनका जो बेटा है, अब ये बेटा था जिसके ओर वीणा ने पहले इशारा किया था, अब वीणा का ये क्या हो जाएगा, आपको यही संबंध बताना है। तो अब ये वीणा का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, जब ये इनके पिता हैं और पिता के जो पुत्र, मतलब पिता के जो पिता थे वो दादाजी हो गए, ठीक है, दादाजी यहाँ थे, तो उनके इकलौते पुत्र के जो पुत्र हैं वो बीड़ा का कौन हो गया, बीड़ा का संबंध इनसे हो गया भाई का, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, रीजनिंग का। चलिए देखते हैं, लड़कों की पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति है, वहाँ पे अमर बाएं से 7वां स्थान है, अमर का जो बाएं से 7वां और विवेक का दाएं से 12वां स्थान है, ठीक है। यदि वह दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो अमर बाएं से 22वां स्थान हो जाएगा, अमर का जो बाएं से है 22वां स्थान हो जाता है। अब आपको ये बताना है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहला क्या है, अमर बाएं से, अमर का जो बाएं से स्थान है वो क्या है, 7वां, हमें एक एक करके देखना है। 7वें स्थान पे है कौन, अमर, कहाँ से है ये, बाएं से, बाएं से 7वें स्थान पे अमर है, ठीक है। और दाएं से विवेक है 12वें स्थान पे, 12वें स्थान पे कौन है, विवेक, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है, ये दाएं से है, ठीक है। अब देखिए, दोनों को आपस में अब बदलना है, ठीक है, दोनों को आपस में स्थान को अब बदल लेना है। तो अमर बाएं से 22वें स्थान पे पहुंच जाता है, ठीक है, अमर 22वें स्थान पे पहुंच जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। और अब अमर दाएं से 12वें स्थान पे, अमर ही जा रहा है दाएं से, अब वो 12वें स्थान पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि वो अब विवेक का स्थान ले लिया है, ठीक है, अब इसने विवेक का स्थान ले लिया है, ठीक है, अमर ने अब विवेक का स्थान ले लिया। तो दोस्तों 22 मतलब 22, 22 प्लस 12, ठीक है, 12वें स्थान, 12 ये हो गया, ठीक है, 22 प्लस 12, ठीक है। और इसमें हम -1 कर देंगे, -1 इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि अमर किसी एक स्थान पे दोनों जगह तो नहीं हो सकता है ना, अमर किसी एक स्थान पे दोनों जगह तो नहीं हो सकता है, तो अमर का क्या हो जाएगा, अमर का बाएं से क्या हो जाएगा, बाएं से 22वां स्थान और दाएं से 12वां स्थान, कोई एक ही स्थान होगा, इसीलिए उसमें -1 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें -22 + 12 -1 करते हैं, 22 + 12 -1 करेंगे तो हमारा 33 आ जाएगा, 33, ठीक है,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था दोस्तों। तो 33 कहाँ है, देखिए ऑप्शन में है 33, सी में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको 33 मिल जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 33। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग बहुत टफ नहीं होता है। आपको बस जो सेशन हम लेकर आ रहे हैं उसको लगातार आप सॉल्व करते रहिए। इसका दोस्तों हम पीडीएफ आपको पीडीएफ दे देंगे, आपको पीडीएफ दोपहर तक मिल जाएगा। आपको वीडियो अभी सुबह हम दे दे रहे हैं, पीडीएफ आपको दोपहर तक टेलीग्राम में दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम जो सेशन रखेंगे वो जी के जीएस का रहेगा। आपके सारे टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे, और आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।